झारखंड में रामनवमी को लेकर किस तरह की तैयारी है उसकी एक झलक हमने आपको दिखाई। और अब बात राजधानी पटना की करते हैं। महावीर मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु रामनवमी के अवसर पर दर्शन पूजन के लिए पहुंचते हैं और इस बार करीब 5 से 6 लाख श्रद्धालुओं को लेकर मंदिर प्रबंधन की ओर से व्यवस्था की गई है। और लाखों की संख्या में जब श्रद्धालु पहुंचेंगे तो वहां प्रशासनिक इंतजाम पुख्ता हो, ये पटना जिला प्रशासन ने सुनिश्चित किया है और इसको लेकर तैयारियां तेज की जा रही है। तो सिर्फ पटना में ही नहीं बल्कि राज्य के अलग अलग जिलों में इसको लेकर विशेष तैयारी की जा रही है। शांति समिति की बैठकें की गई हैं। इसके अलावा फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। तो वो एक तस्वीर भी हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से अलग अलग जिलों में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। एरिया डोमिनेशन करने में पुलिस लगी है ताकि असामाजिक तत्वों में खौफ का माहौल कायम हो और रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान किसी तरह की कोई असुविधा श्रद्धालुओं को ना हो, भक्तों का उत्साह बना रहे। इसको लेकर पूरा प्रशासनिक अमला बिहार के सभी जिलों में मुस्तैद है और आयोजन समितियों के साथ तालमेल बिठाकर रामनवमी के इस त्योहार को उल्लासपूर्ण और उत्सवी माहौल में संपन्न कराने को लेकर पूरी व्यवस्था की गई है। चलिए अब एक बार फिर पटना का रुख करते हैं। सहयोगी अंकिता हमारे साथ जुड़ रही हैं, महावीर मंदिर के पास मौजूद हैं। तो सीधे अंकिता के पास चलते हैं और वहां से आप तक तस्वीरें पहुंचाते हैं रामनवमी के तैयारियों की। जी अंकिता। देखिए दीपक, कल रामनवमी है और अभी से ही पटना के महावीर मंदिर में एक उत्सव का माहौल है। हमारे पीछे कई सारी ऐसी तस्वीरें आपको दिखाई दे रही होगी जिसमें पताका बिक रहा है और यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं अभी से ही वो पताका लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि कल महावीर मंदिर में इसको चढ़ाना होता है। दूसरे जो हर कोने से श्रद्धालु भगवान महावीर का जो है दर्शन कर सके, इसके लिए 14 LED लगाए गए हैं। और हमारे पीछे जो स्क्रीन है वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा दीपक, और उसमें देखिए कि LED में साफ तौर पर जो महावीर मंदिर के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। वहीं हमारी दूसरी तरफ की हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ देखिए कि 13 जगह नैवेद्यम के काउंटर लगाए गए हैं। ऐसे में ये साफ तौर पर जिला प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो इस काउंटर को बढ़ाया भी जाएगा ताकि जो भी श्रद्धालु आए उन लोगों को किसी तरीके का कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और देखिए कितने नजदीक पे ये काउंटर बनाए गए हैं। हम इन लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ, हर साल लगता है। कैसा लग रहा है इस बार? अच्छा लग रहा है। क्या बिक्री की क्या उम्मीद है? बिकेगा, हाँ बिकेगा। मैम उम्मीद लेकर ही दुकान लगाते हैं, लेकिन पहले से बेहतर है। हर साल से बेहतर सुविधा है इस बार। जी। क्या इस बार अलग सुविधा सहयोग मिल रहा है हम लोगों को, सब चीज शांतिपूर्वक हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं है, पब्लिक को भी। क्या इस बार कितनी सुविधाएं आप लोगों को मिली? बहुत ज्यादा सुविधा ऐसा सुविधा कभी नहीं रहा था जितना सुविधा इन साल है। जैसे दुकान हम लोग को लगाने का भीड़ भाड़ हटाओ बढ़ाओ, इस बार सब चीज ठीक है, अच्छा है। कि इन लोगों के चेहरे पर अभी से ही उल्लास है। कह रहे हैं कि हर साल थोड़ा सा दिक्कत होता था लेकिन प्रशासन की तरफ से बहुत इस बार राहत मिल रहा, परेशानी नहीं है, आसानी से जो है ये लोग यहाँ पर काउंटर लगाए हुए हैं। आपको देखिए यहाँ का जो नज़ारा हम दिखाने की कोशिश करेंगे दीपक कि अमूमन यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो है ऑटो गाड़ी वगैरह का जो है ना भीड़ लगा होता था, लेकिन इसे भी खाली करा दिया गया है और ये धीरे धीरे और भी साफ सुथरा नजर आने लगेगा आपको। वहीं दूसरी ओर श्रद्धालुओं को किसी तरीके का कोई समस्या न हो, किसी तरीके की कोई परेशानी न हो, इसके लिए यहाँ अलग से कई जगह पे स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं। हालांकि इस स्वास्थ्य शिविर की जो शुरुआत है वो 8 बजे से होने लगेगी। यहाँ पे जो लोग हैं इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। ये चिकित्सा शिविर कितने बजे से? 8 बजे, हाँ 8 PM से। यहाँ क्या क्या सुविधा देंगे आप? इमरजेंसी सेवा, अगर किसी को किसी तरह कैजुअलिटी होती है तो कि बेड लगे हुए हैं और इमरजेंसी सेवा के लिए जो है व्यवस्थाएं हैं। तो वही कई जगह नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं ताकि किसी तरीके का कोई हताहत की स्थिति ना हो। अब आते हैं पटना के जो महावीर मंदिर की बात हम आपको कर रहे हैं, वहां पर अब बैरिकेडिंग की जो व्यवस्था है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। महावीर मंदिर से वीर कुंवर सिंह पार्क तक की बात करें और उसके आगे भी लंबी जो है ये बैरिकेडिंग की गई है और इस बार जो है
बांस मलने के साथ साथ सबसे ज्यादा जो उपयोग किया गया है वो है लोहे की बैरिकेड, ताकि किसी भी तरीके की समस्याएं श्रद्धालुओं को ना हो, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन ये देखिए, आपको हम ये दिखाने की दूसरी चीजें दिखाने की कोशिश करते हैं कि अभी जो यहाँ पर विक्रेता थे वो लोगों ने कहा है, उन लोगों की बातें जो सामने निकल कर सामने है कि प्रशासन का जो है बहुत मदद मिल रहा है, और ये साफ तौर पर यहाँ देखने को भी मिल रहा है कि चप्पे चप्पे पर पुलिस है। देखिए किस तरीके बिल्कुल है, से त्योहार का उत्साह सबके लिए एक जा रहा समान हो, है। चाहे वो भक्त हों या भक्तों की सेवा में जुटे, श्रद्धालुओं की सेवा में जुटे विक्रेता हों, सामान उन्हें मुहैया करा रहे हों, सबको इसका उल्लास मिले, इसके लिए प्रशासन भी उस तरह से व्यवस्था कर रहा है। चलिए अंकिता, इन तमाम तस्वीरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।